Hello guys, welcome to my channel, and today we will see episode 3 of A Place to Visit. Subscribe. भारत को 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, मगर इस देश की आत्मा आज़ाद हुई थी 22 जनवरी 2024 को। यह वह दिन था जिस दिन प्रभु श्री राम 492 साल के इंतज़ार के बाद अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस दौरान न जाने कितने लोगों ने राम मंदिर बनने के इंतज़ार में इस दुनिया से चले गए, और न जाने कितने लोगों ने मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवाई। यह सोचकर हैरानी होती है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हुई, लेकिन 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वह राम मंदिर को बनता देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने विवादित जगह पर राम मंदिर को बनाने की कानूनी लड़ाई शुरू कर दी थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ऐसे लोग थे जिन्होंने इसी से जुड़े दंगों में अपनी जान गंवाई। इन तमाम लोगों के संघर्ष, बलिदान और आंसुओं के बाद जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो लगा था कि इस देश की सामूहिक चेतना पर रखा कोई पत्थर हट गया हो। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र शहर जो भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, अयोध्या। यह हिंदू धर्म में 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और ऐतिहासिक रूप से कौशल राज्य की राजधानी रही है। राम जन्मभूमि मंदिर राम जी की आशीर्वाद। श्री राम ने जब रावण का वध किया तो पूरी अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी। अयोध्या लौटने पर भगवान राम का भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया। अयोध्या नगरी में खुशियां मनाई गई, जो एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा की वापसी का प्रतीक था। राम का राज्याभिषेक श्री राम राज्य की स्थापना का प्रतीक है, जिसे इतिहास में न्याय और समृद्धि का आदर्श शासन माना जाता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना की। श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी। हनुमान जी के बिना अधूरी मानी जाती है रामायण। राम और रावण के युद्ध में वह अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई भी घायल नहीं कर सका। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया और हर कार्य श्री राम के नाम से ही किया। यही वजह है कि वह आज भी अजय है। हनुमान जी कलयुग में मुख्य रूप से गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, जो हिमालय के उत्तर में स्थित है। अयोध्या से लौटने के बाद
राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या के बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर रहने को कहा, जो रामकोट या राम के दुर्ग की सुरक्षा के लिए आदर्श स्थान है। रामपौड़ी के पास स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है, जिसे राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया। मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश ने नाग कन्या के लिए करवाया था। यह शिवरात्रि के पर्व पर शिव की बारात विशेष रूप से धूमधाम से मनाई जाती है। दशरथ महल। राम कथा के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ राजा दशरथ ने अपने परिवार के साथ निवास किया था। भगवान राम का बचपन यही बीता था। आज यहाँ एक भव्य मंदिर रूप में प्रस्थित है, जहाँ राम जी, सीता जी, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की मूर्तियां स्थापित हैं। वर्तमान में यह जीवित मंदिर परिसर है, जहाँ भक्त भजन कीर्तन करते हैं और भगवान का चिंतन करता है, भगवान का मनन करता है, उस कथा को अपने हृदय में उतारता है, तो भगवान के प्रति उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस स्थान पर राम विवाह, दीपावली व रामनवमी के दौरान भव्य उत्साह मनाया जाता है। कनक भवन अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर मंदिरों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माता सीता और भगवान राम का निजी महल था, जिसे विवाह के बाद महारानी कैकेयी ने मुंह दिखाई में सीता जी को उपहार में दिया था। इसे कनक सोना भवन कहा जाता है, क्योंकि यह सोने का बना हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने माता सीता के लिए इस भव्य महल का निर्माण कराया था। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता की 3 जोड़ी मूर्तियां स्थापित हैं, जो सोने के मुकुट धारण किए हुए हैं। कनक भवन में भगवान राम और माता सीता के अलावा केवल हनुमान जी की प्रतिमा आंगन में मौजूद है। माना जाता है कि राम जी के अलावा किसी भी अन्य पुरुष को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। गुप्तार घाट। यह स्थान वह है जहाँ भगवान राम ने वैकुंठ जल समाधि ली थी। यह घाट अपनी शांति, शाम की आरती और नौका विहार के लिए श्रद्धालुओं में के बीच लोकप्रिय है। सीता रसोई। यह वह स्थान है जहाँ माता सीता ने रसोई बनाई और महर्षि ऋषियों को भोजन कराया था। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम जी हमें यह सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान, धैर्य और निस्वार्थ कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राम जी राम राज्य से यह संदेश देना चाहते हैं कि न्याय की जीत हमेशा होती है। Thanks for watching. Bye.